नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर इको क्लब्स फॉर्मेशन लाइफ के अंतर्गत हमें क्यूआर कोड्स जनरेट करने हैं। क्यूआर कोड्स जनरेट करने के लिए हमें गूगल पे क्यूआर कोड मंकी टाइप करना होगा और क्यूआर कोड मंकी पर क्लिक करने पर जो फर्स्ट होम पेज खुल के आएगा उसमें हमें ऊपर की लाइन में यूआरएल, टेक्स्ट, पीडीएफ और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो यदि हम स्टैटिक क्यूआर कोड जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स खुल के आएगा और जो हम वहाँ पर कंटेंट है वो हम अपना कंटेंट टाइप करेंगे। कंटेंट जो भी हमारा पेड़ पौधे से रिलेटेड है, हमारे विद्यालय में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनके बारे में, या यदि विद्यालय में नहीं है तो विद्यालय के आसपास जो पौधे लगे हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या लिखी हुई की चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे नीम, मान लीजिए नीम के पौधे के बारे में हमें यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करना है, तो हम नीम के पौधे के बारे में उसके नाम, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रजाति, उसका वैज्ञानिक नाम इत्यादि लिख करके उस पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर टाइप करेंगे। साथ ही हम नीचे देखते हैं कि उस पर सेट कलर लिखा हुआ है, ऐड लोगो लिखा हुआ है, डिज़ाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इन चीज़ों से अपने क्यूआर कोड को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके दाईं तरफ हम देखेंगे कि लिखा हुआ है जनरेट क्यूआर कोड ग्रीन कलर से। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा क्यूआर कोड जनरेट होने लगेगा और जनरेट हो करके वो डाउनलोड पीएनजी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करते ही वो हमारी डाउनलोड होकर गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्टैटिक जो क्यूआर कोड है वो जनरेट कर सकते हैं। स्टैटिक क्यूआर कोड की विशेषता है कि इसको स्कैन करने में हमें किसी भी नेट की ज़रूरत, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। हम डॉक्यूमेंट स्कैनर या कैमरे के स्कैनर या क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन बहुत इजीली कर सकते हैं और ये क्यूआर कोड विद्यालय के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसे बहुत ही इजी तरीके से बनाया भी जा सकता है और स्कैन भी किया जा सकता है। अब हम दूसरा जो हमारा क्यूआर कोड है, डायनेमिक क्यूआर कोड, उसको क्रिएट करने के लिए हमें यूआरएल पर क्लिक करना होगा और यूआरएल पर क्लिक करने से उसमें फिर एक बॉक्स खुल कर आएगा, इंटर कंटेंट लिखा आएगा और उस पर एक योर यूआरएल करके बॉक्स दिया होगा जिस पर हम अपने कुछ कोई भी चीज़ जो हमने बनाई है पेड़ पौधों से रिलेटेड या उसके वीडियो से, चित्र से, इमेज से, उनके सबके जो लिंक हैं वो यहाँ पर पेस्ट होंगे। मान लीजिए हमने किसी वेबसाइट पे उसको अपने पोस्ट को अपने लिखा हुआ है, तो वहाँ से उसके लिंक को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, तो जो ये इस प्रकार से क्यूआर कोड जनरेट होगा वो नेट के थ्रू ही खुलेगा। मतलब जब भी हम इस क्यूआर कोड को खोलेंगे तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत रहेगी। इंटरनेट होने पर ही उस लिंक के थ्रू जा कर के हम उस चीज़ को देख पाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये दो प्रकार के क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद इनको प्रिंट करा सकते हैं, उसके बाद लैमिनेट कर एडिट कर सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं, स्कूल का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद उसको लैमिनेट करा करके हम पेड़ों पर इसको लगा सकते हैं। और ये प्रक्रिया आपकी 22 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ये सारी गतिविधियां हैं ये हमारी एक पोर्टल ecoclubs.education.gov.in पर हमें इनको स्कूल लॉगिन से लॉगिन करके अपलोड भी करनी है। धन्यवाद।